हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज दूसरी कविता लेकर आया हूं जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास यानी कवि का नाम है सूरदास। पद यानी एक स्टांजा भी होता है और कविता भी होता है। तो इस कविता का जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु पहले पढ़ लेंगे। विषय वस्तु पढ़ने से ये कविता समझ में आ जाती है। तो पढ़ता हूँ, आप भी किताब देख लीजिए। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। तो सूरदास के पद इस कविता में सूरदास जी श्री कृष्ण के जो रूप है या श्री कृष्ण की जो सौंदर्य, उस सौंदर्य के बारे में, ब्यूटी के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, सभी देवी देवताओं में सबसे 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 हैंडसम अगर कोई गॉड अगर है तो केवल श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं। तो इसीलिए सूरदास जी कृष्ण के क्या अनन्य भक्त है और ये भक्त रहने के कारण श्री कृष्ण की जो ब्यूटी है उस ब्यूटी के बारे में वर्णन करते हैं। और आगे जो बचपन में जो मक्खन चोरी करके जो खाते हैं, खाने का जो प्रसंग है, खाने का जो सीन है, दृश्य है, उस दृश्य के बारे में भी क्या वर्णन करते हैं। और तीसरी बात है गोपिकाओं के समर्पण भाव का, यानी सारी गोपिकाएं अपने आप को श्री कृष्ण के नाम पर यानी श्री कृष्ण को समर्पित करती है। और समर्पित करने का जो अत्यंत मार्मिक है, उस मार्मिक चित्रण यहाँ पर करते हैं। यानी न आगे देखे न पीछे, अपने आप को समर्पित करना। इसलिए कहते हैं ना, कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण की जितनी भी सहेलियां थी उन सारे सहेलियों को सहेलियों के रूप में क्या वो मानते थे। और यहाँ पर 3 प्रसंगों को यहाँ पर क्या वर्णित करते हैं, जिसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। तो यहाँ पर जो ब्रज भाषा है उस ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और सरस काव्य की सृष्टि की है ना। सरल जो कविता है, इस कविता की रचना की है कौन? सूरदास जी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को भी अंत तक देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि ये कविता भी क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सुनने का कष्ट करें, है ना, रुचि से, इंटरेस्ट से आप सुनिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है या लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये मेरी प्रार्थना है। स्टूडेंट्स, आप अपने मित्रों को भी बोल दीजिए सब्सक्राइब होने के लिए, क्योंकि मेरे जितने भी जो वीडियो बनाए हूँ आप लोगों के लिए या आपके लिए, तो सारे वीडियो क्या लाभदायक है परीक्षा की दृष्टि से। तो स्टूडेंट्स, मैं शब्दों का कठिन शब्दों का अर्थ नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट क्या एक्सप्लेनेशन करता हूँ, यानी व्याख्या कर दूंगा। आप उन भावनाओं को या भावार्थ को समझ लीजिए। पहला पद देखिए, बुद्धो हम आजो भये बड़ भागी, जिन अखियान तुम शाम बिलो के, ते अकिया हम लागी। यानी यहाँ पर सारी गोपिकाएं उद्धव यहाँ पर कौन है? भगवान कृष्ण के क्या मित्र है।
दोस्त है। और उद्धव के सामने सारी गोपिकाएं खड़ी होकर कहने लगती है, हे उद्धव, आज हमारी जो भाग्य है ना, वो भाग्य बहुत ही बड़ी है। हमारी तकदीर क्या अच्छी है, क्योंकि जिन आंखों ने श्री कृष्ण को देख कर आई है, उन आंखों को हम देख रही है। यानी स्वयं उद्धव ने श्री कृष्ण को देखकर श्री कृष्ण का मैसेज लेकर आया है। कौन? उद्धव। और उद्धव के सम्मुख खड़ी होकर सारी गोपिकाएं कह रही है, हे उद्धव, आज हम बड़े ही भाग्यशाली है, क्योंकि जिन आंखों ने श्री कृष्ण को देखकर आई है, उन आंखों को हम देख रही है। जैसे सुमन बास लय आवत, पवन मधुप अनुरागे। हे उद्धव, जैसे एक फूल है, पुष्प है, वो पुष्प क्या है, अपने अंदर एक स्मेल को, खुशबू को लेकर आ जाता है। और जो पवन है, हवा है, वह हवा मधुप को अनुरागी के रूप में, मधुप यानी जो भ्रमर है, ब्लैक बी है, उस ब्लैक बी को हवा एक प्रेमी के रूप में क्या लेकर आ जाती है। यानी पवन क्या आ जाता है, हवा लेकर क्या आती है, किसे? मधुप को। मधुप यानी जो भंवर है, भ्रमर, यानी ब्लैक बी को लेकर आ जाता है। कौन? पवन यानी हवा। अति आनंद होता है, तैसे अंग अंग सुख रागी। सारी गोपिकाएं कहने लगती है कि शरीर के सारे अंगों में एक सुख का क्या आनंद होने लगता है। यानी एक प्रेमी, दोनों जो प्रेमी है समझ लो, एक दूसरे को देखने से जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वही आनंद क्या गोपिकाओं को क्या मिल रही है। और कहने लगते हैं, अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुख रागी। जो दर्पण में दरस देखियात, दृष्टि परम रुचि लागी। गोपिकाएं कह रही है, जैसे मैं अपने आप को दर्पण में देखती हूं, यानी मिरर में देखती हूं, मिरर में देखने से मेरी दृष्टि को क्या परम रुचि क्या लग जाती है। मैं अपने आप को, अपनी सौंदर्य को जब देख लेती हूं तो मुझे क्या अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि खुद की छवि को, खुद की ब्यूटी को हम मिरर में क्या देख लेती है। तो देखने से हमें क्या खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। हाँ, मुझ में भी इतनी सौंदर्य है, मैं भी इतनी ब्यूटी हूं, ये भाव क्या आ जाती है। तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरहा बीता तन त्यागी। इस पद के अंत में सूरदास जी कहने लगते हैं, क्या कहते हैं? मैं जो सूरदास हूं, मुझे क्या हरि क्या मिले और भगवान क्या मिले, श्री कृष्ण क्या मुझे मिले। श्री कृष्ण मिलने से मेरे जीवन में जो दुख था, जो व्यथा थी, दुख और व्यथा दोनों भी क्या दूर हो गए, है ना। मेरे जीवन से क्या वो चले गए, है ना। उन दोनों को भी मैंने त्याग दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण आने से जीवन में जो दुख होता है, जो व्यथा हो है, वो दोनों भी कहाँ चले जाते हैं। तो यहां पर भी सूरदास जी कहने लगते हैं, मेरे जीवन में भी श्री कृष्ण आ जाने से विरह भी और दुख भी और व्यथा भी दोनों भी क्या चले गए, मैंने त्याग दिया। यस स्टूडेंट्स, दूसरे पद के बाद दूसरे पद का भावार्थ सुनाऊंगा, देख लीजिए। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीत वसन तन चंदन। यानी यहां पर सूरदास जी भगवान कृष्ण की जो सौंदर्य, यानी भगवान कृष्ण की जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी के बारे में वर्णन करते हैं। तो कहने लगते हैं, जमुना नदी के तट पर नंद महाराज का जो नंदन है, कुमार है, कौन? श्री कृष्ण। यानी जमुना नदी के तट पर वो खड़े हैं, कौन?
श्री कृष्ण। नंद महाराज का जो पुत्र है, नंद का जो नंदन है, कुमार जो है, बेटा जो है श्री कृष्ण, जमुना नदी के किनारे खड़े। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यानी मोर पंख का क्या मुकुट है, क्राउन है शीर पर, और कानों में कुंडल है, मकराकृत कुंडल, यानी क्रोकोडाइल का जो स्किन होता है, मगरमच्छ का जो स्किन होता है ना, उस स्किन के समान जो कुंडल पहने हैं कौन? श्री कृष्ण, यानी कानों में कुंडल है। पीत वसन तन चंदन, यानी जो पीतंबर वसन है, वस्त्र जो है वो पीतंबर वस्त्र क्या पहने हुए, और अपने तन को, शरीर को क्या चंदन लगा लिए, यानी चंदन का जो पेस्ट है वो पेस्ट क्या लगा लिए। लोचन तृप्त भये दर्शन तई उर की तपनी बुझानी, यानी जो लोचन यानी आंखें श्री कृष्ण की सौंदर्य देखने से, ब्यूटी देखने से, या श्री कृष्ण का दर्शन करने से सारी गोपिकाओं को क्या तृप्ति हो गई, और उनके दिल में जो आग लगी थी वो आग भी क्या बुझ गई। यानी लव में जो जलने लगते हैं, प्रेम में जो जलने लगते हैं, उनके दिल में जो जलन थी वो जलन भी क्या समाप्त हो गई, वो जलन भी क्या बुझ गई, क्योंकि श्री कृष्ण की सौंदर्य, श्री कृष्ण की ब्यूटी उतनी अच्छी थी। और यहाँ पर उनका दिल जो जल रहा था, दिल में जो आग लग चुकी थी वो आग भी क्या बुझ गई। प्रेम मगन तब भई सुंदर उर गदगद मुखबानी, यानी प्रेम में पढ़कर कोई प्रेमी प्रेमिका तब भई सुंदरी, एक ब्यूटीफुल प्रेमिका उर गदगद मुखबानी, अपने ही लवर को देखकर जो हृदय में गदगद होने लगा, हार्ट बीट्स क्या ज्यादा हो जाती है, और ऊपर से मुंह से कुछ कहने के लिए जो वाणी आ जाती है ना, वो वाणी भी मुंह में ही क्या रह जाती है। तो प्रश्न यहाँ पर आ जाता, वाणी कहाँ रह गई? मुंह में ही क्या रह जाती है। यानी प्रपोज करने की जब बात आ जाती है, मुंह से एक वर्ड भी नहीं आ जाता, मुंह से एक शब्द भी क्या नहीं निकल पाता है, तो एक सुंदरी का जो हृदय है वो हृदय क्या गदगद होने लगता है, और मुंह से एक शब्द तक क्या नहीं निकल पाता है, क्योंकि ये लवर्स की क्या बात है। यानी लव फीलिंग्स को अगर जानना चाहिए तो कौन जानते हैं? लवर्स ही क्या जानते हैं। हम अगर किसी से लव अगर करते हैं, समझ लो एक उदाहरण आपको दूंगा, एक रउडी को किसी लड़की के पास जाकर प्रपोज करने के लिए कहिए, उसके पास हिम्मत नहीं होती है। उसी रउडी को कहिए किसी को मारने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए, आसानी के साथ वो कर सकता है या करेगा, लेकिन जब प्रपोज करने की बात अगर आ जाती है तो उसका दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और मुंह से क्या एक लफ्ज, एक वर्ड तक क्या नहीं आ जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, लव इज गॉड, गॉड इज लव। लव में बहुत ही शक्ति होती है। लव के बिना इस दुनिया को देख नहीं सकते हैं। दुनिया अगर है तो केवल क्या लव के आधार पर। अगर लव रहित इस दुनिया को, संसार को, जगत को हम देख नहीं पाते। सो यहां पर भी एक सुंदरी प्रेम में पड़कर जब उसके जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मुख से कोई आवाज भी क्या नहीं निकलती है, और वाणी भी क्या नहीं निकलती है। कमल नयन तट पर है ढांटे, सब कुछ ही मिली ब्रज नारी। यानी कमल नयन तट पर है ढांटे, सारी गोपिकाओं की जो आंखें, कमल जैसी जो आंखें हैं, सारी आंखें शर्माती हुई, यानी ब्रज की सारी गोपिकाएं शर्माती हुई श्री कृष्ण की ब्यूटी को ही क्या देख रही है, एक टक श्री कृष्ण को ही देख रही है। यानी सारी गोपिकाओं की आंखें कैसी है? कमल फूल की तरह है, और शर्माती हुई ब्रज की सारी वुमन्स या नारियां यानी गोपिकाएं श्री कृष्ण को ही देख रही है, शर्माती है। वो कहते हैं ना, शर्म, शय
औरतों का आभूषण है। शाइम मीन्स दैट इज वुमेन्स ऑर्नामेंट। जेंट्स के पास भी शर्म होती है, अगर शर्म नहीं तो रियल क्या मनुष्य कहलाया नहीं जाता, शर्म होनी चाहिए। तो यहां पर भी सारी गोपिकाएं शर्माती हुई श्री कृष्ण को ही देख रही है एकटक। सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूरन पगधारी। इस पद के अंत में सूरदास जी कहने लगते हैं, हे प्रभु तुम अंतर्यामी हो, यानी मन की बात जानने वाले, अंदर की बात जानने वाले आप अंतर्जामी हो, अंतर्यामी हो। कौन है अंतर्यामी यहाँ पर? श्री कृष्ण। व्रत पूरन पगधारी, यानी एक व्रत को क्या पूर्ण कर दिए। कौन? पगधारी। एक कठिन व्रत है, यानी एक कठिन फास्टिंग है। एक तलवार, तेज तलवार के ऊपर पैदल चलना, यानी पैदल अगर चलेंगे तो पैर क्या कट जाएगा, खून निकल आएगा। और वो कठिन क्या व्रत है, और कठिन व्रत की तरह क्या ये है, यानी एक लवर्स की प्रतीक्षा में क्या रहना, ये भी क्या एक कठिन क्या व्रत की तरह है। यस स्टूडेंट्स, लास्ट पद। अब बाल्य यानी बचपन में श्री कृष्ण चोरी करके किस तरह से मक्खन खाते थे, उस सीन को यहाँ पर हम देख सकते हैं। उन भावनाओं को देखें। थर्ड पद देखें। चोरी करत काना धरी पाए, निसी मासर मोही बहुत सतायो, अब हरी हरी हाथी आए। यानी गोपी लिखने यानी गोपी कहती है, चोरी करत काना धरी पाए, यानी एक गोपी कहने लगती है, चोरी करते हुए श्री कृष्ण को मैंने पकड़ ली। जिस समय श्री कृष्ण चोरी कर रहे थे, माखन चुरा रहे थे, और चुराते समय मैंने उसे पकड़ ली, धरी है ना, मैंने पकड़ ली। और वो श्री कृष्ण निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरी हरी हाथी आए। यही श्री कृष्ण मुझे दिन और रात बहुत ही क्या सता रहा था। अब हरी हरी है ना, मेरे दुश्मन कौन है? श्री कृष्ण। और ये दुश्मन को मैंने पकड़ ली। कौन कह रही है? गोपी कह रही है। चोरी करते हुए श्री कृष्ण को मैंने पकड़ ली, और ये श्री कृष्ण दिन और रात मुझे बहुत ही सता रहा था, और अब हरि दुश्मन के रूप में उसे मैं पकड़ ली। नेक्स्ट आगे क्या लिखते हैं, देखिए। माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अच करी किन्हीं। यानी मेरा जो माखन है, दही है, सब कुछ श्री कृष्ण क्या खायो, और इससे मुझे बहुत क्या अचगरी किन्हीं है, मुझे बहुत ही क्या आश्चर्य हो रहा है। अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चिन्ही। हे श्री कृष्ण, अब तुम्हें क्या बहुत ही क्या मार पड़ेंगे, मैं मारूंगी, और तुम्हें भले मैं चिन्ही, यानी तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, अब तुम्हें क्या मैं मारूंगी। दो भुज पकड़ी कहियो कहाँ, जइहा माखन लेऊ मंगाई। यानी गोपी श्री कृष्ण के दोनों भुजों को पकड़ लिए और पकड़कर कहने लगते, कहियो कहाँ जाइए माखन लेऊ मंगाई। मेरा जो माखन है कहाँ लेकर चले गए, उस माखन को क्या मंगवाइए, यानी पुनः लेकर आना। तेरी सो मई नेकू ना खायो, सका गए सब खाई। गोपी की बातें सुनकर श्री कृष्ण क्या कहने लगते हैं, यानी नन्हा सा श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तेरी सो मई नेकू ना खायो। हे गोपी, तेरी सौगंध में खा रहा हूं, तेरी कसम में खाऊंगा। मैंने माखन नहीं खाया, मेरे सारे मित्र, मेरे सारे सखा माखन खाकर भाग गए, चले गए। मुक्तन चिते भी हंसी हरी दिन हो, रीज तब गई बुझाई।
जो नन्हा सा श्री कृष्ण कसम खाकर जब कह रहे थे, श्री कृष्ण का मुख गोपी चित्त से मन से क्या देख कर हंसने लगी, और गोपी के मन में जो बात थी, जो दुश्मनी थी, जो जलन था, वो सब कुछ क्या बुझ गई। इन्हें जो गुस्से में थे वो सारा गुस्सा क्या चला गया। लियो शाम उर लाई ग्वालिनी सूरदास बलि जाइए। इन्हें सूरदास अंत में लिखते हैं, इसी सौंदर्य को देखकर, श्री कृष्ण की क्या लीलाओं को देखकर मैं बलि हो जाता हूं। लियो शाम उर लाई ग्वालिनी, तो जो उर है या हृदय, शाम की जो हृदय में लाई ग्वालिनी, है ना, गोपिकाएं क्या, इसीलिए सूरदास के मन में क्या रहती है। और अंत में सूरदास जी लिखते हैं कि इसीलिए मैं भी क्या अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता हूं, किन के लिए, श्री कृष्ण के लिए। स्टूडेंट्स, यहीं पर ये कविता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।